तो हे एवरीवन, once again welcome back to my channel. This is Harshit Kumar, a second year MBBS student at All India Institute of Medical Sciences, Raebareli. तो जिस तरह से अभी मेरे को काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि मेरे भैया मेरे से फिजिक्स सॉल्व नहीं हो पा रही, मेरे फिजिक्स में नंबर नहीं बढ़ रहे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। तो इस कम टाइम में फिजिक्स में हम मैक्सिमम आउटकम कैसे लेके आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फिजिक्स को साल भर पढ़ा ही नहीं और फिर अभी रिग्रेट कर रहे हैं कि फिजिक्स बन नहीं रही। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो और आप कुछ ना करो। तो इसलिए आप सबके लिए इस वीडियो में मैं एक ऐसा सोल्यूशन लेके आया हूँ जिससे अगर आप अपनी फिजिक्स अच्छी तरह से नहीं भी की है तो आप इस वीडियो में जो भी मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ उस फॉर्मूला को फॉलो करके एक अच्छे नंबर ला सकते हो, क्योंकि इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कुछ पास्ट ईयर में। तो इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ फिजिक्स जो कि नीट एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, जो कि पास्ट ईयर के एनालिसिस से पता चले हैं। तो सबसे पहले फार्मूले की बात करते हैं। ये है काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू एच म्यू माइनस 5, या और दूसरा फॉर्मूला इससे रिलेटेड ही है जो है लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, और तीसरा इक्वल टू जो कि सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है और आपको याद होगा ही, ई इक्वल टू एस एच म्यू इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा। ये फॉर्मूला आपको हर कहीं भी काम आ सकता है, लेकिन ये जो पहला फॉर्मूला है ये बस इलेक्ट्रॉन के लिए ही यूजफुल होता है, और जो दूसरा वाला है मोमेंटम निकालने वाला, मोमेंटम और वेवलेंथ का जो ये है ये आपको भी पार्टिकल के लिए यूजफुल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एच प्लैंक कांस्टेंट है, म्यू फ्रीक्वेंसी है, फाई जो है ये वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल है जिसपे आपको लाइट स्ट्राइक की जाएगी, और उसके बाद पी मोमेंटम हो गया, लैम्डा वेवलेंथ हो गया। आपको ये पता होना चाहिए बस। अब हम बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की ओर जो है ई इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी यूनिट याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलता है। ये सेम फॉर्मूला तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, लेकिन ये फिजिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, तो ये बात तुम याद रखना। ये क्या है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, और ये एनर्जी का फॉर्मूला है, ये याद रखना। दूसरा एक होता है जिसमें हम लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर रहा होता है। तो इसका फॉर्मूला है 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, अब ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस स्क्वायर माइनस 1 माइनस एम स्क्वायर। इसमें एन और एम क्या है ना, इसमें एन और एम जो है वो ऑर्बिट है, फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट जहां से इलेक्ट्रॉन मतलब जंप कर रहा है। जेड यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर है उस एटम का, एन क्या है, ऑर्बिट नंबर है, और लैम्डा क्या है तुम्हारा, वेवलेंथ है। ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं थर्ड फॉर्मूले की ओर जो कि है ई इक्वल टू डी माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ये माइनस साइन यहाँ पे याद रखना। लोग डी फाई अपॉन डी टी तो याद रखते हैं, लेकिन ये माइनस लगाना भूल जाते हैं। और ई मतलब क्या है, ई क्या है तुम्हारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है, क्योंकि ये तुम पढ़ते हो ईएमएफ वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमने क्या पढ़ा होता है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होती है तो एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो अगर कोई भी इक्वेशन दी गई हो जिसमें फाई जो है, फाई क्या होता है आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स की कोई भी इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम दी गई हो और अगर आपको ईएमएफ निकालना पूछा हो तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको बस एक बेसिक सा डिफरेंशिएशन करना होता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ फार्मूले की ओर जो कि है बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। ये जो फॉर्मूला है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड तो आपको पता ही होगा, जो एक रिंग लाइक ऐसे इस लाइक की स्ट्रक्चर होती है, इसको हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं। तो इसमें एन जो है, ये एन याद रखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एन सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स नहीं होता है, यहाँ पर जो एन है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, ये आपको याद रखना है। और आई तो करंट है ही, और आर क्या है, उस सोलेनॉइड का रेडियस हो गया। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं पांचवें फॉर्मूले की ओर। ये फॉर्मूला लिया गया है रे ऑप्टिक्स से, और रे ऑप्टिक्स में जो प्रिज्म वाला जो पोर्शन है ना यार, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वाले चीज़ को तो तुम करके ही जाना। ये जो फॉर्मूला है ये लिया गया है डेविएशन के लिए। जब भी प्रिज्म में से कोई लाइट जाती है तो पूछा जाता है डेविएशन कितना हो सकता है। तो देखो यार, म्यू क्या है यहाँ पर, हमारा एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, और डेल्टा एम क्या है, मिनिमम डिविएशन, और डेल्टा क्या है, हमारा नॉर्मल डिविएशन है। तो देखो यार, फॉर्मूला क्या है, म्यू इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और साइन ऑफ ए बाई 2। ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। तो तुम्हें इस फॉर्मूले को याद कर ही लेना है अच्छी तरह से, और दिमाग में सेटअप कर लेना है। और अगर डेल्टा एम पूछा जाए तब तो बात ही आसान है, तब तो आराम से तुम निकाल सकते हो। ये तब अप्लाई होगा तब अप्लाई होगा जब प्रिज्म का एंगल बहुत ही छोटा हो, तब आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो।
अब हम बात करते हैं 6th क्वेश्चन की ओर, जो कि है पावर से। ये फॉर्मूला लिया गया है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से, और इस फॉर्मूला से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और वो क्वेश्चंस मेनली जो होते हैं ना वो न्यूमेरिकल भी होते हैं और कई बार थ्योरेटिकल भी होते हैं कि अगर करंट बढ़ा दिया तो पावर कितना बढ़ेगा, वोल्टेज हाफ कर दिया तो पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, P = V²/R, I² और IV, और V I R तो आपको याद होगा ही। अगर ये याद है तो आप इसको सारा डिराइव भी कर सकते हो आसानी से। P क्या है, पावर है, V क्या है, वोल्टेज, R क्या है, रेजिस्टेंस, और I क्या करंट है। बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, लेकिन तब भी इंपॉर्टेंट है तो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। अब हम बात करते हैं 7th फॉर्मूले की ओर। ये और एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, वर्क = F.S और वर्क डन बाय ऑल फोर्स = काइनेटिक एनर्जी। दोनों फॉर्मूला आपको वर्क का याद होना ही चाहिए, वर्क से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस एग्जाम में। और ये वर्क एनर्जी थ्योरम भी है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्स = चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे W क्या है, वर्क है, F क्या है, फोर्स है, S क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा K क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जैसा मैंने बताया है। और ½ m1 v1² - ½ m2 v2², ये काइनेटिक एनर्जी चेंज का जो फॉर्मूला है हमारा। अब हम बात करते हैं 8th फॉर्मूले की ओर, और ये लिया गया हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन। प्रोजेक्टाइल मोशन तो आपको पता ही होगा, मोशन इन 2D। इसमें क्या होता है, एक बॉल को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं और वो ग्राउंड पे ट्रेवल करती है और वो एक जगह जाके रुकती है। तो इसमें 3 चीज़ होती है। ये हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया, ये क्या हो गया हमारा हाइट हो गया, और जो पूरा टाइम लगा मतलब जाने में इसको यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाता है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टर्म होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो लेकिन जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो रेंज का बहुत इंपॉर्टेंट है और हाइट का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेंज का क्या है, U² sin 2θ/g, और हाइट का क्या है, U² sin² θ/2g। दोनों का फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद अच्छी तरह से कर लेना है, बैठा लेना है दिमाग में। और R क्या रेंज है, हाइट, U क्या है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कितने वेलोसिटी से इसे फेंका गया, और थीटा क्या है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये बेसिक सा फॉर्मूला है, लेकिन आपको याद इसे अच्छे से कर लेना है। अब हम बात करते हैं 9th फॉर्मूले की ओर, जो कि लिया गया हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर से। देखो यार, ग्रेविटेशन से मेनली ये एस्केप वेलोसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है और जो फॉर्मूला है वो दोनों काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है। और जो दूसरा पूछा जाता है वो पूछा जाता है हमारा ग्रेविटेशन पोटेंशियल वो पूछा जाता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल और ग्रेविटेशन जो फील्ड होती है, तो वो वाला तुम भी जाकर एक बार जरा देख लेना। लेकिन जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो क्या है, √2gm/r। यहाँ पे v क्या है, एस्केप वेलोसिटी हो गई, g क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया जिसकी वैल्यू हमेशा ही सेम रहती है, लेकिन m क्या है मास ऑफ द अर्थ या कोई दूसरी प्लैनेट अगर क्वेश्चन में दी हुई हो, और r क्या है रेडियस ऑफ उसी अर्थ या उस प्लैनेट का हमारा रेडियस हो गया। तो यहाँ पर इससे एक बात समझ में आ रही है कि अर्थ से हम कोई बॉल को फेंके, भले ही वो बॉल 5 ग्राम का भी हो या चाहे वो बॉल 500 किलोग्राम का भी हो, तो क्या वो बॉल के मास पर डिपेंड कर रहा है क्या कि उसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी, नहीं डिपेंड करता। तो एस्केप वेलोसिटी कभी भी डिपेंड नहीं करता कि तुम्हारी जो ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या है, ये तुम्हें याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो शायद थ्योरेटिकल में भी आ सकता है तुम्हें। एस्केप वेलोसिटी कभी भी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता, वो बस उस प्लैनेट के मास पर डिपेंड करता है कि प्लैनेट का मास क्या है। अब हम बात करते हैं 10th क्वेश्चन की, जो कि लिया गया है रोटेशन का। वैसे तो रोटेशन काफ़ी ज़्यादा टफ बोलते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन उसमें कुछ टॉपिक्स जो है वो तुम्हें जरूर से करके जाने चाहिए, जो कि एक होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दूसरा है रेडियस ऑफ गायरेशन। ये दोनों टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है mr², और डिफरेंट ऑब्जेक्ट के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, वो भी तुम्हें एक बार जाकर चेकआउट कर लेना। इसका होगा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। और के जो होता है वो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, और इसका फॉर्मूला होता है √I/m, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन मास। तो यहाँ पे I क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, क्या है मास है, r क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और k क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो देखो यार, वैसे तो ये 10 फार्मूला उतने इनफ नहीं है, क्योंकि फार्मूला तो कुछ भी, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकते हैं और किसी फार्मूले से आ सकते हैं, लेकिन ये जो 10 फार्मूला लिए गए हैं इससे तुम्हारे मैक्सिमम चीज़ें कवर हो सकती है अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो इस फार्मूले को तो बिल्कुल जरूर से करके जाना यार। तो आई होप कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ हेल्प मिली होगी और तुम्हारे अंदर कुछ कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ फिजिक्स में अब कुछ हो सकता है और मैं कुछ अच्छा कर ही लूँगा यार फिजिक्स में भी। तो यार बस यही थी इस वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी करना, और वीडियो को लाइक तो कर ही देना यार। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। लव यू ऑल, बाय बाय।